इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम समय, मौसम, परिस्थिति के हिसाब से आप तक वो सब जानकारी पहुंचा सकें जो आवश्यक है किसान साथी के लिए। क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा किसान जो है कम लागत पे अधिक उत्पादन करे और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। क्योंकि एक मान्यता है हमारी कि जब तक हमारा किसान आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तब तक हम इस देश की आर्थिक मजबूती की कल्पना नहीं कर सकते। आवश्यक है क्योंकि किसान स्तंभ है इस देश की आर्थिक व्यवस्था का, अन्नदाता है वो। तो ऐसे में प्रयास रहता है हमारा कि हम आपके बीच वो से विषय लेके आएँ। अब क्योंकि आज 1 तारीख है तो किसी कार्यक्रम के लिए योजना बहुत जरूरी है। कोई हम घर में काम करेंगे, चाहे 1 दिन का हो तो तड़की उसकी योजना बनानी पड़ेगी, भाई हफ्ते का हो तो हफ्ते के पहले दिन योजना बनानी पड़ेगी, महीने का हो तो महीने के पहले दिन उसकी योजना बनानी पड़ेगी, जो साल का हो तो पहले महीने में उसकी योजना तैयार कर लें। तो आप समझिए हम क्या कहना चाहेंगे कि आज है 1 तारीख और 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक मैंने कौन कौन से काम करने हैं उन सब की योजना हमारे पे होनी चाहिए। क्योंकि जब हम कोई काम योजना से करेंगे तो यदि हम सफल होंगे, बिना योजना के कोई भी काम कभी भी सफल नहीं होता, उसमें घाटा ही घाटा रहे। तो इस वास्ते हमारा ये प्रयास है कि जो हमारे किसान साथी हैं उन पर भिन्न भिन्न जो हमारे विषय हैं, चाहे वो डांगर ढोरा का हो, चाहे पेड़ पौधे का हो, फल फ्रूट का हो, भाई फसल का हो, सब पे हम चर्चा कर लें कि इस महीने में हम आज तक लेकर आखिर तक क्या कर सकें। तो जब बात आई है कि आपने पता है कि हमारे उल्लेखनी की जो एक मुख्य फसल है वो है गेहूँ। गेहूँ पे थोड़ी चर्चा कर लें। तो जो गेहूँ की बिजाई आपने अब तक नहीं करी है तो आप 15 दिसंबर तो लगभग आप बिजाई कर सकें। और इस समय की जो बिजाई की जो कुछ मुख्य किस्म है हम बार बार बताते भी रहे हैं, आज फिर बता दें कि WH 1124 है, राज 3765 है, WH 1021 है, DBW 90 है, HD 305 जिन्हें बोलना 3059 है। तो ये हैं। और एक बात का ध्यान रखना है, जो बीज है प्रति किलो मैंने 60 किलो के हैं, जे सूखे के हालात हैं तो लगभग 12 घंटे हम उस बीज ने बेकर रखेंगे जितोड़ तक हो सके। जो खुंड हमारे उनका फासला घटाकर 18 सेंटीमीटर यानी 7 इंच कर दें। और बिजाई से पहला एक बात का जो ध्यान रखियो कि बीज का उपचार बहुत जरूरी है, बीज का उपचार जरूर करना चाहिए। तो ये तो बात आएगी। फिर बात आएगी कि जो रबी फसल है उनमें खासकर हम गेहूँ की बात करेंगे, उनमें कुछ एक खरपतवार हैं उनका प्रकोप बढ़ना शुरू हो जाए, उनकी भी हम रोकथाम करनी है। क्योंकि जो हम उनकी रोकथाम ना करेंगे तो न्यू मैलियों की भी आपकी थाली में दही रोटी कोई और रखेगा। उर्वरक जो हैं, खाद हैं, पानी देंगे तो आप अपनी फसल लें और उसमें ले जाएंगे खरपतवार, तो उस हालात में बहुत नुकसान माना हो जाएगा। तो तक खरपतवार के रोकथाम की बात है कि फसल की शुरू की जो बढ़वार में लगभग 30 दिन के में एक बार गुड़ाई जरूर कर दें। जैसे आपने लगा कि जो शाकनाशक जो हैं खरपतवार है, कहीं ना कहीं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जो
गए हैं कहीं ना कहीं, तो उसमें आप 2,4-D का प्रयोग कर सकें। इस खातिर आपने करना क्या है, 250 ग्राम तो आपने जो है 2,4-D जिसे हम सोडियम साल्ट बोलते हैं वो ले लें, या फिर 300 मिलीलीटर जो है 2,4-D जिन्हें एस्टर कहते हैं हम, वो 34-35% वो ले लें, या फिर एक एल्ग्रीप्लेस के 8 ग्राम, कोई सी एक लेनी है आपने, तीनों लेनी, कोई सी एक लेकर आप जो है उसने लगभग 250 लीटर पानी मिलाकर प्रति किले के हिसाब से उसका छिड़काव कर देंगे। इससे है कि जो खरपतवार हैं उन पर नियंत्रण हो जाए। बात आएगी गेहूँ मुझे मालवा है, जंगली पालक है, हिरणखोरी है और कोई चौड़ी पत्ते वाले हैं, तो उनके प्रकोप न रोकने खतरा होना चाहिए कि जो कार्बेंडाजोल है थाइल, उस नाम ले लें, लगभग 40% DF, उसकी हम 20 ग्राम की मात्रा लेकर और प्रति किले के साथ उसका हम प्रयोग करेंगे। रहा पानी की बात, तो पानी हम 200 तो लेकर 250 लीटर ले लेंगे, मिलाकर घोल बनाकर उसका छिड़काव कर देंगे, जिस तरह की जो आपकी जो खरपतवार है ये सारे के सारे खत्म हो जाए और आपकी जो एक फसल है वो बढ़िया हो जाए। तो यह करेंगे। कुछ साथी ध्यान रखेंगे कि जो दिसंबर की पिछेती जो हमारी फसल होगी उसमें कुछ एक और बीमारी अभी आ सकें, तो उनका भी आप समय पर एकदम से पहले अपने जो विशेषज्ञ हैं उससे जरूर बात कर लें। और दिमक की समस्या भी हो सके, तो दिमक की समस्या खातिर, तो दिमक की समस्या के निपटान खातिर जरूरी है कि आप बिजाई से एक दिन पहला 100 किलोग्राम बीज ने 150 मिलीलीटर जैक्लोर पाइरिफास 20 EC ले लें और उस तरह अपने बीज में उपचार कर दें, ताकि जो दिमक की समस्या है वो आपकी फसल में नहीं आएगी। कुछ साथी जौ भी लावें, तो जिन साथियों ने जौ की फसल है, क्योंकि जो आपने पता है दिसंबर की जो बोई 75 फसल मानी जाए, 1 एकड़ खातर माने 45 किलो बीज लेकर कतारा में 18 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर पोरे में या केरा विधि द्वारा हम इसका जिसे बिजाई कर सकें। अगर उस समय में बिजाई करेंगे तो उसका तो मुताबिक है कि 40-50 दिन के पश्चात पहले पानी ला दें। बिजाई के समय 26 किलोग्राम यूरिया, 75 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 10 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश इसका प्रयोग कर लें। जो सुपर फास्फेट है उसने पूरा में कर दें बेखेराना है। तो जो साथी जौ की फसल लेंगे तो उन्हें इस बात का ख्याल रखना है। बात आएगी चने की, तो क्योंकि चने की फसल भी आप ले हो, तो जो चने की फसल लेंगे तो यूँ देख लें कि चने में जो आवश्यकता के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से फूल आनता पहला एक पानी देना जरूरी है। जे चने की पत्तियां पर भूरे रंग के धब्बे आपने दिखे तो एक बात समझ लियो कि कहीं ना कहीं चने की खेत में जिंक की कमी है। इस खातर भूमि की अगली बिजाई तक पहला 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट जोड़ देना चाहिए। जो हरियाणा चरण नंबर 1 है वो पानी वाले क्षेत्र में दिसंबर 15-20 तक हम आराम तक बो सकते। इसमें कभी कभी आपने दिखागा कि जो फलिछेदक सुंडी है या तंग कर सके, या क्या करेगी, फूलों पर या पत्तियों पर एकदम से हमला कर देगी, आक्रमण कर देगी और भाई नुकसान पहुंचाएगी। तो इसके बचाव खातिर होना चाहिए कि 200 मिलीलीटर जो है मोनोक्रोटोफास 36 ऐसा ले लें, या फिर 400 जो मिलीलीटर है क्विनोलफास 25 EC ले लें। कोई सी एक दवाई लेकर 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति किले के हिसाब से मैंने छिड़काव करना, ताकि जो या फलिछेदक सुंडी है इसका प्रकोप आपकी फसल में ना हो। तो चने की बात होगी। अब बात कर लें थोड़ी सी तोड़िए सरसों की। तो लगभग 15-20 दिसंबर तक जो तोड़िए की पकी हुई फसल हम काट लें। जो समय पर बिजली है, इसमें कोई क्षति नहीं है, तो वो फसल महीने के आखिर में उसमें पानी दे दें। जिस सरसों राया पर जो निचले पत्ते पे जो किनारे पर रंग गुलाबी सा पड़ जाए तो समझो कहीं ना कहीं जिंक की कमी हो रही है। तो इस खातिर आपने करना क्या है, 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 5 किलोग्राम यूरिया, 200 लीटर पानी मिलाकर प्रति किले के हिसाब से जो है आप उसका छिड़काव कर दें।
तो इससे जो जिंक की समस्या आपकी तोड़िए की सरसों की फसल में आएगी वो ख़त्म हो जाएगी। अब पत्तियाँ पै कई बार सफ़ेद फफोड़े से वाली बीमारी भी आ सके, तो उससे भी अपनी फसल की रक्षा करना जरूरी है। तो करें क्या अपन खातर? तो आप कराएंगे कि 600 ग्राम डाइथीन M45 ले लेंगे और लगभग 300 लीटर पानी लेकर उसका गुड़ बना के प्रति किले के हिसाब से हम उसका छिड़काव कर देंगे। इससे क्या है कि जो फफोड़ी से वाली बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। ईब करा गन्ने की बात, आपने पता है कि गन्ना इस समय तो जो है मील में जाना शुरू हो गया, क्रशर में जाना शुरू हो गया। इस समय जो है उसकी कटाई भी है और जो गन्ना तैयार है आप उसने मील में बेच दें, ध्यान तक काट कर साफ सफाई करके। अरे भाई जिन साथी ने गुड़ बनाना है, जाडे में गुड़ खाना है या गुड़ बेचना है, भाई उसे गुड़ तैयार कर ले। और जो देर तक पकने वाली फसल है, थोड़ा सा अगर कहीं आपने लगा कि भी छोटी है वो, तो वो जाकर देर में पकेगी, तो अगर जरूरत पड़े तो हम आगे उसकी पड़े तक रक्षा कर सकें। और करें किस तरह? उसे पानी देकर। और कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना, बस समय समय पर उसे पानी दे दो, जिससे कि है वो जाडे तक बची रहेगी। एक ध्यान कर लें कि जो आपने ऐसा लग गया कि खेत में कहीं लाल सड़न रोग आ गया है, तो आप थोड़ी सी जो है उस फसल ने खेत में तक काट लें और आगे ध्यान रखियो कि इस खेत में फिर मोटी फसल आपने लेनी है, तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। आप चर्चा तो और भी करेंगे, लेकिन पहले आपने सुना दें एक रागनी।
फिर मीठे बोले कटे ना बोले इब सराद का ढाके तेजी तने कोए कंटे फूल चढ़ाते के होगा मरे पथे बजाई करते बेटे पोते देख लिए कर कर याद लाड बचपन की छुप छुप रोते तीरथ में पितरा खतर मारते गोते देख लिए फिर लगी हुई फोटो शीशे में फिर मलमल धोते देख लिए मन मीठे बोले कदे ना बोले फिर मीठे बोले कदे ना बोले इस सराद का झाके तेजी तले कोए कंटे इब फूल चढ़ाके जितने जी कर लो सेवाया अच्छी किस्मत हारी से आशीर्वाद मिले दिल पे बन बेटा आज्ञा कारी से खुद अपनी संतान बता दो न लगती किसमें प्यारी से अरे कोई अमर ना गया जगत में आखिर सबकी बारी है ज्ञानी राम इशारा काफी ज्ञानी राम इशारा काफी अरे और बता के तेजी तने कोए कंटे फूल चढ़ाते के होगा मात पिता के मरे बाप समझा के होगा तेजी तने कोए कंटे फूल चढ़ाते के होगा मात पिता के मरे बाप और बने की योजना बनानी है इसमें की वो चर्चा तो करेंगे, लेकिन पहला अपना बता दें कि कैल का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें विषय क्या रहेगा। तो एक तो विषय ये रहेगा कि लेजर लैंड लेवलर का उपयोग व देखभाल, और दूसरा रहेगा आपको ना जो प्राकृतिक तरीके से जो फफूंदनाशक का हम जो है खेतों में प्रयोग करके जिस जो ईंग और लहसुन प्रदारित होगा उसका प्रयोग करके कैसे हम खेत में उसका जो है फफूंदनाशक का प्रयोग कर सकें। तो अब बात कल की आई है, तो कल नहीं बता दें अपनी कि आज का और कल का मौसम कह रहा, क्योंकि मौसम का खेती में बहुत महत्व है, बिना मौसम के हम बहुत से काम नहीं कर सकते। तो सुनना कि मौसम कह रहा। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 90 और 35% रही। हवा की रफ्तार
12 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों, 4 दिसंबर तक मौसम परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने का अनुमान है। इस दौरान 2 व 3 दिसंबर को कहीं कहीं पर बीच बीच में आंशिक बादलवाई रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, दिन के तापमान में हल्की गिरावट होने और रात्रि के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही इस दौरान नमी की मात्रा अधिक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि मौसम खुश्क रहने का अनुमान है, आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई व छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये तो थी मौसम की बात, और ईव हम अपनी बात फिर आगे बढ़ावा कि पूरे महीने मैंने क्या काम करना। तो पहला हम फसलों की बात कर रहे थे, अब बात कर लें हम सब्जियों की। तो टमाटर ले लें सबसे पहला, तो खेत दूसरी फसल खाते तैयार कर लें। जो नर्सरी में हमने जो पौध बो रखी है उसकी देखभाल कर लें, और इस महीने नर्सरी की आप बजाई भी कर सकें। पिछले महीने आपने जो किस्म लगाई हैं, किस्म का प्रयोग किया है, तो उस समय बिजाई से पहला आपने जो है बीज उपचार करा होगा 2.5 ग्राम एमिसांता या कैप्टान। तो इब भी जाना है जब अगली फसल आप अगर किसी ने बिजाई करनी है नर्सरी में, तो बीज उपचार का हमेशा ख्याल रखेंगे। बैंगन की जहाँ तक बात है, तो नर्सरी में पौध की देखभाल कर लें। इस महीने में जब आपने पहले नहीं बोली है तो बिजाई कर सकें। जो तौर तक बात है फूल गोभी और बंद गोभी की, तो जो फूल गोभी है खेत में आप खड़ी है उसकी देखभाल करें, और खड़ी फसल में 2 बार यूरिया देकर पानी दे दें। पहली बार रोपाई के लगभग 3-4 हफ्ते पाछे, और फिर पौधे में गांठ जो बन जाए उस पाछे आपने जाना है। और 36 किस्म की पौध भी आप जो है खेत में रोपाई कर सकें, आप इसका भी ख्याल रख सकें। और उसका हानिकारक जो कीड़े हैं, चेपा, कुब्बड़ या डायमंड बैंक बाथ, इनके बचाव खातिर आपने जो है 400 मिलीलीटर मैलाथियान 50 EC लेकर 250 लीटर पानी मिला के प्रति किले के हिसाब आप जो है छिड़काव कर सकें। रही बंद गोभी और गांठ गोभी की बात, तो जिस तरह आपने लगाए जितनी आवश्यकता लगा उन्हें थोड़ा पानी दे दें, और फसल में यूरिया खाद 2 बार में दे दें। पहली रोपाई के 3-4 हफ्ते पीछे, और दूसरी आप जो है उसमें गांठ बने पीछे। यानी इस बार लगभग 35 किलोग्राम यूरिया अपना प्रति किले के हिसाब से आपने देनी है। बात है 35 किस्म की पौध आप खेत में तैयार रोपाई कर दें। और जो कीड़ों से बचाव की दवाई है वही है जो हमने बताई थी कि 400 मिलीलीटर जो है मैलाथियान लेनी है 50 EC, 250 लीटर पानी देना, उसका घोल बनाकर आपने छिड़काव कर देना। तो इस तरह से आपकी जो है बंद गोभी, गांठ गोभी, फूल गोभी, इनकी देखभाल हो सके। बात करेंगे मटर की, तो मटर बिजाई के लगभग 4-6 हफ्ते पीछे यूरिया खाद 13 किलोग्राम प्रति किले के हिसाब से आपने देकर उसे पानी देना है। और जो 35 फसल है उसमें बिजाई कर दे और खरपतवार हवा निकाल दे। रही बात इसमें जो कीड़े हैं उसके चूड़ा या थ्रिप्स जो है जिन आपको, तो उसके बचाव खातिर आपने जो प्रति किले के हिसाब से 60 मिलीलीटर जो है साइप्रामेथ्रिन 25 EC लेकर 250 लीटर पानी मिला कर उसका छिड़काव करना। जी आपने लगा कि एक छिड़काव की और जरूरत है, तो लगभग 2 हफ्ते पीछे, 15 दिन पीछे एक छिड़काव आप और कर सको। जो पत्ते में सुरंग बनाने वाले कीड़े हैं इसका प्रकोप भी उसका मटर में, तो उसको तो आपने 400 मीटर गोर लेनी है 30 EC, और वो 250 लीटर पानी मिलाकर प्रति किले के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर सको। जरूरत पड़ेगी तो आपने 20-21 दिन पीछे दूसरा छिड़काव भी आप कर सको। लहसुन में भी आपने पानी देना आवश्यकता के अनुसार, और नाइट्रोजन की जरूरत की बात है 35 किलो यूरिया खाद आप प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकें। और रही प्याज की बात, तो प्याज की जो पनीरी है इस महीने आपकी तैयार हो जाएगी, और इस खेत में तैयार कर लें, और 1 किले में 20 टन गोबर की गली सड़ी खाद भी खेत दें। कच्ची न गलती से भी गेरी हो, जे कच्ची गेरोगे तो खेत में दिमक हो जाएगी। और पाई था पहला आपने लगभग प्रति किले के हिसाब से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, यूँ कह लो कि 55 किलो यूरिया खाद, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम पोटास या 16 किलो म्यूरेट पोटास भी आप गैस को खेत में दे दें। खेत ने सही नाप की
क्यारी में बांट लें। और रोपाई का सबसे अच्छा जो समय रहेगा वो लगभग 20 दिसंबर तक लेकर और 7 जनवरी तक। और रोपाई के एकदम पीछे जो है आप पानी दे दें। आलू में आप जो है नाइट्रोजन जिस समय आपने माटी चढ़ाई थी उस टाइम दे दिया होगा। और ये आपने ध्यान रखना उसमें कोई ऐसा हानिकारक कीड़ा बीमारी जिसमें चेपा है जब अड़के दिए इसका प्रकोप ना हो। जो हो किसी भी कारण तय आपने करना के है 300 मिलीलीटर जो है वो रोगोर लेकर TCC और 300 लीटर पानी मिला के प्रति किले के साथ उसका छिड़काव करना। जो आपने लगा कि एक छिड़काव की और ज़रूरत है फिर आप यूँ करियो लगभग 15 दिन पीछे एक छिड़काव और कर दियो। तो और एक ध्यान रखियो कि आलू की खुदाई तय लगभग 20 दिन पहला आपने खेत में कोई भी दवाई नहीं गिरनी, इसका भी आपने ख्याल रखना है। उस पीछे जो है आप जो आम की बात करना फल की तो गोबर की खाद फास्फोरस आपने इसी महीने में गिरनी है। 10 साल के पौधे में तने तय 1 मीटर की दूरी छोड़ के पूरी छतरी में गोबर की खाद 100 किलोग्राम और 1 किलोग्राम जो है सिंगल सुपर फास आपने दे देनी है। मिली बंग के बच्चे भी जमीन तलीगढ़ के तने में होगा पौधे में चढ़ सकें, इसका ख्याल रखा आपने। तो इस वास्ते उनको चढ़न तक रोकने खातर जमीन तक लगभग आधा तक 1 मीटर की ऊंचाई तक 25-30 सेंटीमीटर जो है चौड़ी चिकनी जो है अल्काथीन यानी पॉलीथीन का ध्यान वो मैंने पट्टी उसके ऊपर लगानी है जिससे कि वह ऊपर ना चढ़ सके। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और बेर में भी जो है सफ़ेद चूनी या जो आप पाउडरी मिल्ड्यू रोग हो उसका तो इसके वास्ते आपने जो है घुलनशील गंधक या कैथीन करना किस तरह है। जो सल्फर 400 ग्राम लेकर 200 लीटर पानी मिला कर जो है ये आपने घोल बनाना है। जो केराथिन की बात करा तो 200 मिलीलीटर आपने लेकर और 200 लीटर पानी मिला कर इसका घोल बनाना है। और ये लगभग आपने 15 दिसंबर के आसपास आपने जो है इसमें छिड़क दें। और 15 दिसंबर के आसपास एक फल मक्खी का प्रकोप भी आपके बेर में हो सके तो रोकने खातर आपने 500 मीटर रोगोर TCC और 500 लीटर पानी मिला के गोल बना ले और उसका छिड़काव कर दे जिससे कि आप ये इस कीट तय अपनी फसल में बचा सकें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसके अलावा आज का किसानवाणी कार्यक्रम का ये अंक यहीं पे समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम।